हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के साथ साथ इससे मुतल्लक सभी सेक्टरों में गुज़िश्ता रात से जंगबंदी और दीगर समझौतों पर अमल करने पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान तय पाया। दोनों फौजी अफसरान ने खुशगवार माहौल में लाइन ऑफ कंट्रोल और तमाम सेक्टरों में सूरत हाल का जायजा लिया। मुज़ाकरात के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सरहदों पर मुस्तकिल अमन कायम रखने और एक दूसरे के खदशात को समझने के लिए जंगबंदी और दीगर मुआहदों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। दोनों फरीकों ने ये भी कहा है कि इनके माबैन हॉट लाइन का इंतज़ाम पहले की तरह जारी रहेगा और किसी भी गलत फहमी को फ्लैग मीटिंग के जरिए हल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 2003 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी नाफिज है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसकी खिलाफ वर्जी होती आ रही है। सन 1947 में बरतानिया से आज़ादी के बाद कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक होने वाली 3 में से 2 जंगों का बाइस बना है। दोनों ममालिक ये दावा करते हैं कि हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या कश्मीर का खित्ता मुकम्मल तौर पर उनका है। ये मसला दोनों ममालिक में झड़पों और खित्ते में कशीदगी की बुनियाद की वजह बन रहा है। वाज़ेह रहे कि 2003 में इस बैनुल अक़वामी तशवीश के पेश नज़र कि दोनों ममालिक में मुसलसल जारी दुश्मनी एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है, पाकिस्तान और भारत ने जंगबंदी के एक मुआहदे पर इत्तेफाक किया था। हालिया सालों में अस्करी झड़पों ने इस मुआहदे को गैर मुअस्सर बना दिया। अगरचे दोनों ममालिक एक दूसरे को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, दोनों एतराफ का कहना है कि तशद्दुद से सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार और शहरी मारे जा चुके हैं। आज 60 साल हो गए, इन सालों को किसने क्या जीना। तरफ वहाँ से भी गरीब मरते हैं, यहाँ से भी गरीब मरते हैं। वो तो वहाँ से बैठ कर अपना अपना काम करते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान नरेंद्र मोदी की कट्टरपंथी सरकार आने के बाद ये पहला इस तरह का मुआहदा है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी वाली सरकार आने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात बहुत कशीदा थे। अगरचे हालात 2016 के बाद ही खराब होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद 2018 में पुलवामा में खुदकुश बम धमाके में 20 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मारे गए थे, जिसके बाद भारत की तरफ से बालाकोट स्ट्राइक की गई थी। मगर दो तरफा ताल्लुकात में तनाव अगस्त 2019 के बाद खतरनाक हद तक बढ़ गया था, जब भारत ने एक तरफा तौर पर अपने ज़ेर कंट्रोल कश्मीर की नीम आज़ादाना हैसियत ख़त्म कर दी और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके भारतीय यूनियन में ज़म कर दिया, जिसके बाद खित्ते में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया और आए दिनों सरहदी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग में दोनों तरफ से सैकड़ों की तादाद में अफराद मारे गए, जिसके चलते सरहदों के साथ रहने वाले लोगों की जिंदगी अज़ियां बनकर रह गई थी। इसके पेश नज़र दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और सियासी राबता मुनक़ता रहा और नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी तरह से सफारती या सियासी सतह पर राबता बहाल होने के इम्कानात बज़ाहिर बहुत कम नजर आ रहे थे। वहीं हालिया अमन मुआहिदा 760 किलोमीटर LOC पर रहने वाले लोगों के लिए एक खुश आइंद बात है, जिसका उन्होंने तहे दिल से खैर मकदम किया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और अपनी पार्टी ने जुमेरात के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर शोबों में जंग बंदी से मुतल्लक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजों के माबैन होने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बयान की तामील की जाएगी। पार्टी ने कहा, इससे कंट्रोल लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों को कम से कम खलल और खतरे से अपनी मामूल की जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। एक बड़ी और खुश आइंद पेशरफ्त जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के साथ जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। महबूबा ने कहा कि अगर दोनों ममालिक सरहदों और जम्मू कश्मीर की तशद्दुद के दौरान खून रेजी के खात्मे के सिलसिले को रोकना चाहते हैं तो बातचीत वाहिद रास्ता है। वहीं अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जफर इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, कल एक डेवलपमेंट हुई है
अगले रोज़, जिसके तहत जो हमारी LOC है पूरे की पूरी इस पे सीज़ फायर का ऐलान हुआ है दोनों मुल्कों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़िक्र, इसका चर्चा होना ज़रूरी है। तो हम इस फैसले की कदर करते हैं और इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इसका फौरी फ़ायदा जो है मेरे ख़्याल में उसका फौरी फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस उन लोगों को जो LOC के दोनों तरफ यहाँ और वहाँ रहते हैं, उनको मिलेगा। उनके लिए इसमें एक राहत की खबर है।